उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी अपनी प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर किस तरह से सौरभ गुप्ता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े और टुकड़ों को एक ड्रम के अंदर डाला, ऊपर से सीमेंट से उसको चुनवा दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो इस घटनाक्रम को पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होना शुरू हो जाती है। लोग इस घटना को कोने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ने आखिरकार ये क्या कर दी। कैसी है जैसी ये घटना जिसने पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय पैदा कर दिया है। ठीक ऐसी ही एक घटना होती है केरल के अंदर। केरल में एक ड्रम मिलता है और ड्रम के अंदर लाश मिलती है, और जब लाश मिलती है तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि किसकी लाश है। जिस अधिकारी ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया उसको लेकर पूरे केरल राज्य में उस अधिकारी की ना केवल तारीफ होती है बल्कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई किसी की हत्या करके उसे कैसा रूप दे सकता है। इस घटना का जो आज मैं आपको जिक्र करने जा रही हूँ उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जिसकी मैं चर्चा आपको करने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक ज़िला है एर्नाकुलम। इसी का ही एक इलाका लगता है कुनकुवलम। दरअसल कुनवलम झील के किनारे एक ड्रम पड़ा हुआ था, जो ड्रम काफ़ी समय से देखा जा रहा था। लेकिन मछुआरे जैसे मछली पकड़ते हैं तो लेकिन उस दिन उसको कोई मछली नहीं मिलती है, इसीलिए मछुआरे खाली थे। और खाली हाथ कहते हैं कि जो खाली हाथ दिमाग ना खाली काम का जो व्यक्ति होता है उसका दिमाग शैतानी जैसा होता है। इसमें से कुछ लोगों ने उस ड्रम के पास जाते हैं और ड्रम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल ड्रम जो नीले रंग का होता है, प्लास्टिक का ड्रम है, और उसके अंदर सीमेंट का घोल पूरी तरह से बिल्कुल पैक था, बंद था। उसको खोल देते हैं और खोलने के बाद वो सोचते हैं कि आखिरकार क्या इसके अंदर, इसे कोई हिला नहीं पाया, इसके अंदर कुछ तो है, क्या उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाया। तो मछुआरों ने अपने स्तर से उसको तोड़ना जब शुरू किया तो उसके अंदर से बालों का एक गुच्छा निकल के आता है, और वो बालों की लंबाई अच्छी खासी होती है। उस गुच्छों को देखने के बाद उसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। जैसे कि ही ड्रम टूटता है तो वहाँ पर जो मौके पर लोग थे उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और ये बात है 8 जनवरी 2018 की सुबह का वक्त था। और उसके बाद जैसे पुलिस को सूचना मिलती है कि ये लेक यानी कि झील के किनारे एक नीले रंग का ड्रम है, जो प्लास्टिक का ड्रम है, उसे कुछ मछुआरों ने तोड़ लिया है। उसके अंदर से कुछ कीमती सामान निकले हैं, कुछ कीमती चीज़ें निकली है। पुलिस को जैसी ही सूचना मिलती है पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और उस ड्रम को अपने कब्जे में ले लेती है। अब जब पुलिस उस ड्रम को अपने कब्जे में लेती है तो जाहिर सी बात है उस ड्रम के अंदर से बेइंतहा दुर्गंध आ रही थी, और दुर्गंध से आसपास रुकना भी बहुत मुश्किल का हो रहा था। आखिरकार उस ड्रम को कब्जे में लेने के बाद उसकी तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जब उसकी ड्रम की तोड़ फोड़ करते हैं, उसके प्लास्टिक हटाया जाता है, तो उसके अंदर जो डस्ट था, सीमेंट था, उसे बिल्कुल पूरी तरह से जमा हुआ था, और वो अच्छा खासा भारी भी हो चुका था। कई लोग मिलकर उस ड्रम को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। आखिरकार जब उसे तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से कपड़े निकलते हैं, बालों का गुच्छा निकलता है, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी आदमी के हो या किसी महिला के थोड़े लंबे बाल थे। उन लंबे बालों को वो कैसे उसके अंदर पहुँचे पता नहीं। उसके अंदर अंडर गारमेंट्स भी रखे हुए थे, चांदी की चैन थी, और 500 के 2 नोट थे, 100 का 1 नोट था,
और बाकी जब उसे तोड़ा गया तो उसको अलग-अलग उसके हिस्से किए गए, तो उनमें कुछ हड्डियाँ भी निकलती है। हड्डियों को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था जैसे किसी इंसान का सर था जो कि कंकाल का रूप ले चुका था। पैरों की हड्डियाँ भी थी, अभी पूरी तरह से गली नहीं थी, बल्कि बाकी शरीर का जो हिस्सा था अधिकांश से गल चुका था, बेकार हो चुका था और ये उसे पता नहीं चल पा रहा था कि ये महिला का कंकाल है या फिर किसी पुरुष का कंकाल है या फिर बालक का है, किसी बुजुर्ग का हो, आखिरकार किसका कंकाल है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए इस ड्रम के अंदर से जो अवशेष निकलते हैं, कंकाल निकलते हैं, सामान निकलता है, ये सीधा भेज दिया जाता है काल मेस्री मेडिकल कॉलेज में और वहाँ जाने के बाद अब इसे वहाँ जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और 8 फरवरी 2018 को ये ड्रम मिलता है और उसी दिन वहाँ पर पहुंच जाता है और डॉक्टर एन के उमेश होते हैं, उनकी देख रेख में पोस्टमार्टम शुरू होता है। 8 तारीख को पोस्टमार्टम होता है, 9 को होता है, 10 को होता है, 11 को होता है। लगातार 3 दिनों तक कोशिश कर रहे थे कि इनमें से एक एक पार्ट्स, एक एक चीज़ जो मिल रही है उसको जोड़कर, मरोड़ को कार तोड़कर किसी तरह से ये पता चल सके कि ये लाश आखिरकार किसी पुरुष की है या फिर किसी महिला की या फिर किसी बच्चे की। उसके अंदर जो सामान निकले थे उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि लाश आखिरकार है तो है किसकी, उसकी उम्र कितनी होगी, या आदमी या औरत, बहुत सह के सवाल थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो दांतों को मिलना शुरू किया, तो दांतों और हड्डियां, कुछ चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि ये किसी महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास होगी और इसी का अंदाज़ा लगाया गया। अब इस मामले की जांच दी जाती है जब उस इलाके के एक काबिल ऑफिसर को नाम होता है टॉम सीवी टॉम। असल में उनको आज तक जितनी भी जांच दी गई थी ऐसा कोई मामला नहीं था जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया था और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट केस था। इसमें किसी तरह की कोई लीड नहीं थी, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इन्होंने मुश्किल से मुश्किल केसों को सॉल्व किया था, इसीलिए इनका नाम शेरलॉक होम्स के नाम से जाना जाता है और सीवी टॉम को शेरलॉक होम्स के नाम से जानते हैं। पूरा प्रदेश भर में उनकी ये चर्चा होती है। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शेरलॉक होम्स ने अगर ये केस अपने हाथ में ले लिया तो जाहिर सी बात है देर सवेर ये केस खुल ही जाएगा। अब इसी तरह से वो एक वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि इस ड्रेस को तो हमने 1 साल पहले देखा था, इस ड्रम को 1 साल पहले देखा था, किसी ने कहा हमने 2 साल पहले देखा था। इस तरह से एग्जैक्ट डेट जो है मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि साल 2016 से हमने इस ड्रम को देखा था और उसके अंदर जो 5500 से जो नोट मिले थे, जो 500 के नोट मिले थे वो पुराने थे। 8 नवंबर 2016 से पूरे भारत में नोटबंदी लागू हो जाती है और पुराने नोटों को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद नए नोट प्रकाशन होता है, प्रकाशित होने के बाद उसके बाद फिर लोगों के पास सर्कुलेट किए जाते हैं। उनमें से 500 के 2 नोट निकलते हैं और वो पुराने थे, यानी कि 8 नवंबर 2016 से पहले के थे। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा, हो ना हो ये जो कांड हुआ है, ये जो हत्याकांड हुआ है, ये ज़रूर 2016 से पुराना है और ये भी जो डेट है 8 नवंबर 2016 का। अब इस मामले की जांच पड़ताल चल रही थी कि डॉक्टर एन के उमेश, जो कि ये मेडिकल कॉलेज के बड़े ऑफिसर होते हैं, उन्होंने आईओ को फ़ोन किया, आईओ यानी कि सीवी टॉम को, और उसने कहा कि मुझे एक स्क्रू वॉशर मिला है और स्क्रू वॉशर को देखकर कुछ अलग लग रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि दरअसल ये जो डेड बॉडी है उसके अंदर जो कंकाल निकला है, कंकाल के जो पैर है, एंगल है,
ये स्क्रू वॉशर है, यहाँ पाया गया है। इसके अंदर कुछ लिखा है, बहुत बारीक से लिखा हुआ है, जिसकी वजह से पढ़ने में आ नहीं रहा है। अगर आप किसी से माइक्रोस्कोप या किसी अन्य माध्यम से इसके अंदर झाँकने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ राज निकलेगा। अब सीवी स्टॉर्म के लिए यही एक लीड थी, यहीं से हो सकता था, यहीं से कुछ रास्ता निकले, इसीलिए इन्होंने स्क्रू वॉशर को जो अपने कब्ज़े में लिया और फिर कब्ज़े में लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। अब उसको ऐसी व्यवस्थाएँ की गई जिसकी वजह से उसके अंदर जो लिखा था बहुत बारीक से माइक्रो चीज़ से पढ़ सकती थी। माइक्रोस्कोप उसकी वजह से उन्होंने उसको ढूँढना शुरू किया, तो पता चलता है कि उस पर लिखा था बैच नंबर और बैच नंबर में लिखा हुआ था 11.90 और आगे जो कहानी का नाम लिखा था, कंपनी का नाम पिट करना था। पीआईटी के एक अगर पिटक जो कि पुणे की एक कंपनी होती है। अब यहाँ से पुणे की कंपनी से संपर्क साधा जाता है तो पता चलता है कि ये जो पुणे की कंपनी है वो मेडिकल उपकरण बनाती है जो कि लोगों के काम आते हैं, जिससे किसी को चोट लग जाती है तो इसी तरह से अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पर बनाए जाते हैं। और उन्होंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो कांड हुआ है, जो मर्डर हुआ है, ये यहाँ से 2016 में हुआ है, लाश मिली है 2018 में, इसीलिए आप इस बारे में बता सकते हैं। कोई जानकारी दे सकते हैं। जब कंपनी ने जानकारी दी तो हमारे यहाँ से 16 स्क्रू वॉशर बने हैं जो कि बेचे गए थे। और इनके बारे में जब उन्होंने पता किया तो इसके बारे में पता चलता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा उसकी बिक्री होती है और लगभग 155 के आसपास। अब उसमें से 6 जो बचते हैं, जो 6 थे वो केरल में उनकी बिक्री होती है। अब इसी तरह से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एनरा कॉलम का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसी कंपनी का, पिटक का, जो उसका नाम एनवर सर्जिकल होता है। उससे बातचीत की जाती है। उसने कहा कि हाँ, 6 जो स्क्रू है वो उसी के पास से गए थे। स्क्रू व्हाट्सअप अब उसके अपने जिस डॉक्टर ने वहाँ से ख़रीदे थे उन डॉक्टर का तो पता देता है। तो डॉक्टर ने जब पहुँचे हैं तो पता निकल जाता है और उसमें से पता ये चलता है कि 6 में से 3 पुरुषों को लगाए गए थे और 3 महिलाओं को लगाए गए थे। क्योंकि लाश की जब जांच की गई थी, पड़ताल की गई थी, तो उससे ये पता चला कि ये लाश किसी महिला की है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के आसपास है। इसीलिए पुरुषों को तो छोड़ा नहीं, क्योंकि वो मिल भी जाते तो 6 के 6 में से जब एक एक करके मिलना शुरू होते हैं तो 6 में से 5 की संख्या कंप्लीट हो जाती है। 5 तो मिल जाते हैं, उनके बारे में पता चलता है ठीक ठाक है, लेकिन एक इसमें ऐसा शख्स होता है जो मिल नहीं रहा था। 3 महिलाएं थी, 3 महिलाओं में से एक 43 साल की थी, सोनी मिल जाती है, 26 साल की सूर्या थी, वो भी मिल जाती है, लेकिन 60 साल की शकुंतला जो थी वो नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार शकुंतला के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि विजय मानोन एक हॉस्पिटल होता है, वहीं पर इसका एक इलाज चल रहा था और 1 सितंबर 2016 के इसके लेपेट्स पैर जो होता है उसका एंगल में चोट लगी थी। वो असल में कुछ लॉटरी वगैरह जो होती है उसकी पर्चियाँ होती है, उसके टिकट होते हैं, उसको बेचने के लिए जाया करती थी। और एक दिन स्कूटर से उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। और पैर में चोट लगने की वजह से उसको एंगल पर उसके प्लास्टर लगता है और ये जो स्क्रू वॉशर था उसमें डाला गया था, उसी की वजह से उसका पैर थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाती है। अब जब उसकी ये तिमरदार उसकी मरीज़ जब भारती थी हॉस्पिटल के अंदर तो कुछ लोग मिलने के लिए आया करते थे, उनके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि उद्यायम पैरोर एक जगह लगती है, वहाँ की रहने वाली एक महिला होती है
अवस्थी दामोदर वो अक्सर मिलने के लिए आया करती थी। पुलिस ने जब उसके पास जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि शकुंतला, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, जिसके पैर में इस तरह से फ्रैक्चर हुआ था और वो स्क्रू वेशर डाला गया था, वो कहती है कि अवस्थी दामोदर कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ और वो कहाँ है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। पुलिस ने जब बातचीत की तो पुलिस को बड़ा अटपटा लगा, अजीब लगा कि एक महिला काफ़ी समय से गायब चल रही है और उसकी बेटी इकलौती बेटी है, उसकी बेटी आखिरकार इसके बारे में पता क्यों नहीं करना चाहती। तब उस महिला से पूछा गया कि तुमने आखिरकार ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि तुम्हारी माँ शकुंतला आखिरकार अचानक से गायब हो जाती है और वो कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है। वो कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब उसने अपनी मर्जी से सुधी नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और इस बात को लेकर शकुंतला बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, परेशान रहती थी, अजीब तरह की बातें करती थी। जब वो भाग जाती थी तो अपनी माँ से दूर चली जाती थी और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन साल 2016 में उसके तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जब तक उसने 2 बच्चे पैदा हुए थे जाते हैं, 16 में जब वो वापस 2016 में अपनी माँ के पास वापस ज़रूर आ जाती है अपने दोनों बच्चों के साथ, लेकिन माँ से फिर भी नहीं बनती थी और माँ उसी बात को लेकर नहीं दिया करती थी, कहती थी कि तुमने शादी गलत कर ली है। आखिरकार वक्त आगे बढ़ता है और इसी घर में अपनी माँ के साथ रहते हुए एक नए व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम होता है टीएम सुजीत, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और नज़दीकियाँ कुछ इस तरह से बढ़ती है कि वो उस व्यक्ति से भी प्यार करने लगती है और बहुत ज़्यादा उससे करीब आ जाती है। बाद में ये पता चलता है कि जब इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पुलिस ने शकुंतला के बारे में, तो ये पता चलता है कि शकुंतला जब 6 साल की थी तब उसे कोई छोड़ के चला गया था, वही की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सरस्वती होता है। सरस्वती ने शकुंतला की परवरिश की और जब बड़ी हो जाती है तो दामोदर नाम के एक व्यक्ति से वो शादी कर लेती है और शकुंतला और उसके 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। और एक बेटा अक्सर बीमार रहता है और इतना बीमार रहता है कि वो अपनी बीमारी से तंग आकर उसने अपनी जीवन लीला, अपनी जान दे दी और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन जो बेटी होती है, बेटी बड़ी होती है, उसका नाम अवस्थी रखा जाता है और अवस्थी दामोदर जो कि होती है माँ से बनती नहीं है, क्योंकि उसने पहले शादी अपनी मर्ज़ी से कर ली थी और शादी करने के बाद वापस लौट कर आती है। जब भी साथ रहती है, इसी बीच में उसकी मुलाकात टीएम सुजीत से होती है, नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। लेकिन ये बात बेटी नहीं जानती थी कि टीएम सुजीत पहले से ही शादीशुदा है और वो उसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं है, वो गलत आदमी है। और टीएम सुजीत को जब इस बात का पता चले कि इसकी माँ को ये बात पता चलेगी तो शायद बात ख़राब हो जाएगी। अब उसके बारे में पूछा जाता है कि टीएम सुजीत कहाँ है, तो पता चलता है कि जब माँ गायब होती है तभी उसका जो दूसरा प्रेमी होता है वो भी गायब हो जाता है। यानी कि टीएम सुजीत कभी कहीं अता पता नहीं था और यानी कि उसकी भी मौत हो जाती है। और इसके बारे में पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, यानी कि अपनी खुद की जान ले ली। अब क्यों, क्या, ये बहुत सारे सवाल थे। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे, तो शकुंतला की मौत का जो राज था अभी भी राज के राज ही बना हुआ था और कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने कुछ ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया, तो एक व्यक्ति जो कि ऑटो ड्राइवर होता है, जो कि टीएम सुजीत का बहुत खास दोस्त होता है, उसका नाम सुरेश होता है। सुरेश से बातचीत की जाती है तो इसके बारे में कोई जानकारी, तब उसने उस ड्रम का जिक्र किया तो वो ड्रम एक झील के अंदर मिला था। उससे पूछा गया तो उसने टीएम सुजीत के बारे में बताया। उसने बोला कि मुझे एक ड्रम की ज़रूरत है, जो कि बड़ा सा ड्रम है जिसमें कुछ पानी वानी रखा जा सके,
पानी वानी रखने के लिए उसने लाकर दिया था और इससे ज़्यादा उसका कोई इसमें रोल नहीं है। अब इसके बाद पुलिस ने जो कड़ियाँ जोड़ना शुरू किया तो पता चलता है कि 4 और दोस्त मिलते हैं। 4 और दोस्त के माध्यम से पता चलता है कि लगभग 24 सितंबर 2016 के आसपास की बात है। इसमें टीएम सुजीत ने अपने 4 दोस्तों से संपर्क किया। उसने कहा कि वो एक ऐसी चीज़ को इजाज़ करना चाहता है, इसमें कुछ जानवरों की हड्डियाँ, कुछ जानवरों की अवशेष हैं। इस ड्रम के अंदर उसने सीमेंट से पूरी तरह से पैक कर दिया है, भर दिया है और इसे कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं। अगर ये बात पुलिस को पता चलेगी तो पुलिस शायद इस पर ऐतराज़ करेगी। 4 दोस्तों की मदद से उस ड्रम को एक गाड़ी के अंदर रखकर एक लेक, एक झील के किनारे डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उसको ऐसा लग रहा था कि टीएम सुजीत की इस बात का अगर किसी को पता चले तो शायद लोगों में गलत तरह का मैसेज जाएगा। लेकिन उसकी शकुंतला की बेटी, उसने नज़दीकियाँ इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि उसकी जो पत्नी थी सारिगा को कोई बच्चे पैदा नहीं हुए थे और वो पहले पति से उसके 2 बच्चे पैदा थे। इसीलिए उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखता था, पालता था, पोसता था। सच कभी उसने बताया नहीं। शादीशुदा है, इसीलिए इसकी जो शकुंतला कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि बात खुल जाएगी और ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इसने शकुंतला की हत्या कर दी, ड्रम में पैक किया और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर उसको एक झील के किनारे फेंक दिया था। बाद में उसको शायद एहसास होगा, अफ़सोस होगा, तो उसने किया वो गलत है और कुछ दिन के बाद उसने अपनी भी जान ले ली। दोस्तों, इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरह से एक ऑफिसर ने एक छोटे से स्क्रू वॉशर की मदद से एक हत्याकांड का खुलासा किया और पूरे समाज में इस बात को लेके आए थे। जैसे आज की तारीख में मेरठ के एक ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। उसके लाश के टुकड़ों को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया। उस ड्रम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ठीक ऐसी ही घटना की चर्चा केरल में बहुत ज़्यादा हुई थी। हालांकि इतना मामला सुर्खियों में नहीं रहा जितना ये मेरठ का मामला चर्चाओं में रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।